एक समुद्र जो सदियों से इंसानों को निगलता आया है, जिसकी गहराइयों में आज भी ऐसे राज दफन हैं जिन्हें दुनिया की कोई भी ताकत पूरी तरह सुलझा नहीं पाई। और सबसे डरावनी बात, ये समुद्र अभी भी जिंदा है, अभी भी सांस ले रहा है, अभी भी बढ़ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लाल सागर की, रेड सी की, उस पानी की जिसे देखकर दुनिया के सबसे बहादुर गोताखोर भी वापस लौट आते हैं। उस समुद्र की जिसकी तलहटी में टूटे हुए जहाज आज भी खड़े हैं जैसे कोई भूतिया म्यूजियम हो। उस जगह की जहां हजारों साल पहले एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसका जवाब आज तक साइंस के पास नहीं है। और इस पूरी कहानी में एक ऐसा सच छुपा है जो आपको हिला कर रख देगा। वो सच मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले इस समुद्र को थोड़ा जानना ज़रूरी है। लाल सागर, यह नाम सुनते ही जहन में एक तस्वीर उभरती है। लाल रंग का पानी, खौफनाक गहराई और अनगिनत रहस्य। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह समुद्र कितना विशाल है? उत्तर में सुएज से लेकर दक्षिण में बाबल मंदे तक यह समुद्र फैला है पूरे 2250 किमी में। सोचिए जरा, दिल्ली से कन्याकुमारी की दूरी करीब 3000 की है तो लाल सागर उससे भी बड़ा है। इसकी अधिकतम चौड़ाई है 355 किमी और गहराई, औसत गहराई 490 मीटर। लेकिन कुछ जगहों पर यह 2211 मीटर तक नीचे चली जाती है। यानी एक ऐसी खाई जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को 3 बार ऊपर नीचे रख सकते हैं और वो भी डूब जाए। इसका कुल क्षेत्रफल है 438 वर्ग किमी। यह सिर्फ एक बड़ा समुद्र नहीं है, यह एक जीता जागता रहस्य है। लेकिन रुकिए, सबसे पहले एक सवाल, इसे लाल सागर क्यों कहते हैं? क्या इसका पानी सच में लाल होता है? क्या इसमें खून मिला है या फिर कोई और राज है इस नाम के पीछे? सच यह है कि इस समुद्र का पानी ज़्यादातर समय नीला और हरा दिखता है, जैसे दुनिया के किसी भी दूसरे समुद्र का दिखता है। लेकिन साल में कुछ खास मौसमों में इस समुद्र की सतह पर एक अजीब बदलाव आता है। पानी का रंग बदलने लगता है, लाल भूरा, जैसे किसी ने समुद्र में रंग घोल दिया हो। इसके पीछे है एक माइक्रोस्कोपिक जीव जिसका नाम है ट्राइकोडाइम्स एरिथियम। यह एक प्रकार का एल्गी है, यानी शैवाल, जो पानी की सतह पर बड़ी मात्रा में उगता है। और जब ये एल्गी मरता है तो पानी को एक गहरा लाल भूरा रंग दे देता है। दूर से देखने पर पूरा समुद्र जैसे खून से भरा हो। यही वजह है कि प्राचीन काल में इस समुद्र को देखने वाले नाविकों ने इसे लाल सागर नाम दे दिया। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसके नाम का एक और कारण भी है। प्राचीन सिमेटिक भाषाओं में दिशाओं को रंगों से जोड़ा जाता था। दक्षिण की दिशा को लाल कहते थे और यह समुद्र अरब प्रायद्वीप के दक्षिण में था, इसलिए भी इसे लाल सागर कहा गया। तो एक नाम, दो रहस्य, यही तो है लाल सागर की खासियत। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सदियों से पूरी दुनिया को हैरान करता आया है। एक घटना जो इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। एक ऐसा चमत्कार जिसे अगर आज देखा जाए तो हर इंसान की सांसें रुक जाए। मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट एक्सोडस की, मूसा के चमत्कार की। बाइबल और कुरान दोनों में यह घटना दर्ज है। हज़रत मूसा, जिन्हें मोज भी कहते हैं, वह मिस्र के फिरौन की गुलामी से लाखों इजरायलियों को आज़ाद करा कर ले जा रहे थे और उनके पीछे था फिरौन की विशाल सेना, हजारों घुड़सवार, रथ और सैनिक। आगे था लाल सागर, पीछे थी मौत। उस पल को सोचिए, लाखों लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब कांप रहे हैं। समुद्र की लहरें उनके पैरों को छू रही हैं और पीछे से फिरौन की सेना की घोड़ों की टापें सुनाई दे रही हैं। और तभी मूसा ने अपनी छड़ी उठाई, समुद्र की तरफ किया और लाल सागर 2 हिस्सों में चिर गया। पानी की 2 विशाल दीवारें खड़ी हो गई और बीच में बन गया एक रास्ता, सूखी जमीन का रास्ता। लाखों लोग उस रास्ते से निकले सुरक्षित, और जब फिरौन की सेना उसी रास्ते से आगे बढ़ी, पानी वापस आ गया। पूरी सेना, रथ, घोड़े, सैनिक सब डूब गए। यह सिर्फ धार्मिक ग्रंथों की बात होती तो शायद लोग इसे एक कहानी मान लेते,
लेकिन 1978 में लाल सागर की गहराइयों में कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। समुद्र की तलहटी में मिले प्राचीन रथों के पहिए सोने से बने हजारों साल पुराने, और वो डिज़ाइन वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा प्राचीन मिस्र के रथों का होता था। कुछ रिसर्चर्स ने दावा किया कि यह फिरौन की सेना के अवशेष हैं, कि वो रथ, वो हड्डियाँ, वो पहिए सब उसी तबाही के गवाह हैं जो हजारों साल पहले यहाँ हुई थी। क्या साइंस इसे प्रूफ कर सकती है? क्या ये सच में वो रथ है? इस पर डिबेट अभी भी जारी है। लेकिन एक सवाल जो हर साइंटिस्ट के मन में है, अगर ये चमत्कार नहीं था तो फिर ऐसा कैसे हुआ? क्या कोई नेचुरल फिनोमेना इसके पीछे था? इसका जवाब मैं आपको आगे बताऊंगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लाल सागर की सबसे खतरनाक जगह कौन सी है, जहां दुनिया के सबसे ट्रेंड गोताखोर भी जिंदा वापस नहीं लौटे, तो वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो बताने वाला हूं वो सुनकर आप रात को नींद नहीं ले पाएंगे। मिस्र के तट से कुछ किलोमीटर दूर लाल सागर में एक जगह है। ऊपर से देखो तो वो नीले रंग का एक गोल धब्बा दिखता है, खूबसूरत, शांत, मासूम। लेकिन ये जगह इतनी खतरनाक है कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, गोताखोर इसे देखकर कहते हैं यहाँ जाना मतलब मौत को दावत देना। इस जगह का नाम है दाहब ब्लू होल। ये एक अंडर वाटर सिंक होल है, यानी समुद्र की सतह में एक विशाल गड्ढा। इसकी गहराई है करीब 130 मीटर, और इसके अंदर एक ऐसी सुरंग है जो सीधे खुले समुद्र में जाकर मिलती है, जिसे कहते हैं द आर्क। यह आर्क है करीब 26 मीटर की गहराई पर, और यही आर्क, यही सुरंग बन चुकी है सैकड़ों गोताखोरों की कब्र। अब सवाल यह है, जब इतने लोग मर चुके हैं तो भी गोताखोर यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि द आर्क को पार करना ये गोताखोरी की दुनिया में एक अल्टीमेट चैलेंज माना जाता है। एक ऐसा कारनामा जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, और जो कोशिश करते हैं उनमें से बहुत से वापस नहीं आते। अब तक यहाँ 200 से ज़्यादा गोताखोरों की मौत हो चुकी है। अब तक कमने से आर्क का जो भारत है वो भारत है, इसीलिए इसे कहते हैं डाइवर्स सिमेट्री, गोताखोरों का कब्रिस्तान। लेकिन इन मौतों के पीछे का असली कारण क्या है? क्या यहाँ कोई जानवर है, कोई भंवर है, या फिर कोई और खतरा? साइंस कहती है इन मौतों का सबसे बड़ा कारण है नाइट्रोजन नार्कोसिस। जब कोई गोताखोर बहुत ज़्यादा गहराई में जाता है तो पानी का दबाव इतना बढ़ जाता है कि उसके खून में नाइट्रोजन घुलने लगती है, और ये नाइट्रोजन उसके दिमाग पर असर करती है। उसे नशे जैसा फील होने लगता है। वो भूल जाता है कि वो पानी के अंदर है, वो भूल जाता है कि उसे ऊपर आना है, और फिर वो कभी ऊपर नहीं आता। इसके अलावा द आर्क की पोजीशन ऐसी है कि जब गोताखोर उसमें घुसता है तो ऊपर की रोशनी दिखनी बंद हो जाती है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और गहराई और दबाव। कई गोताखोरों ने बताया है कि द आर्क के अंदर जाते ही उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। एक अजीब सी शांति छा जाती है, और वो शांति ही मौत की शुरुआत होती है। और सबसे रहस्यमयी बात, ब्लू होल की दीवारों पर आज भी उन गोताखोरों की यादें हैं जो वापस नहीं लौटे। उनकी तस्वीरें, उनके नाम, जैसे ये जगह उनकी आत्माओं को अपने अंदर समेटे हुए है। लेकिन दाहब ब्लू होल सिर्फ एक खतरनाक जगह है। लाल सागर की तलहटी में कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो देखने में डरावना है, लेकिन साथ ही इतना फैसिनेटिंग भी है कि दुनिया भर के लोग इसे देखने आते हैं। बात है लाल सागर के उन डूबे हुए जहाज़ों की जो आज भी समुद्र की गहराइयों में खड़े हैं, जैसे वक्त वहां थम गया हो। पहला नाम SS थिस्लगम, साल था 1941। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। ब्रिटेन की यह विशाल कार्गो शिप थिस्लगम लाल सागर से गुजर रही थी। इसके अंदर भरा था युद्ध का सामान, मोटरसाइकिलें, ट्रक, हथियार, गोला बारूद, रेलवे के इंजन के पुर्जे। यह जहाज मिस्र की तरफ जा रहा था, और फिर 26 अक्टूबर 1941 की रात जर्मन बॉम्बर प्लेन्स ने इस जहाज पर हमला कर दिया। 2 बम सीधे जहाज के एमुनेशन होल्ड में गिरे, और एक जोरदार धमाके के साथ SS थिस्लगम लाल सागर की गहराइयों में समा गया। 30 मीटर की गहराई में आज भी
और जब दुनिया के मशहूर अंडर वाटर एक्सप्लोरर जा कुस्तो ने 1955 में इस जहाज़ को खोजा तो वह हैरान रह गए। जहाज़ के अंदर सब कुछ वैसा का वैसा था जैसे किसी ने उसे छुआ ही नहीं। मोटरसाइकिलें अभी भी अपनी जगह खड़ी थी, ट्रक अभी भी वहीं थे, हथियार अभी भी वैसे ही पड़े थे। 80 साल से ज़्यादा वक्त बीत गया लेकिन वो जहाज़ आज भी वहीं है, समुद्र की गहराई में एक घोस्ट म्यूजियम की तरह, जहां मछलियां मोटरसाइकिलों के बीच से गुजरती हैं, जहां कोरल ने पुराने हथियारों को अपने अंदर समेट लिया है, जहां वक्त आज भी 1941 में रुका हुआ है। आज एसएस थिसलगम दुनिया की टॉप 10 डाइव साइट्स में से एक है। हर साल हज़ारों गोताखोर इसे देखने आते हैं, लेकिन जो एक बार इसके अंदर जाता है वो कहता है कि उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। लेकिन अगर एस थिसलगम एक गोस्ट म्यूजियम है तो लाल सागर में एक और जहाज़ है जिसे लोग कहते हैं असली कब्रिस्तान। यह है सेलम एक्सप्रेस। 16 दिसंबर 1991 की रात एक पैसेंजर फेरी सेलम एक्सप्रेस सऊदी अरब से मिस्र की तरफ जा रही थी। इस जहाज़ पर सवार थे वो लोग जो हज करके वापस लौट रहे थे अपने घरों की तरफ, अपने परिवारों की तरफ, खुश, थके हुए और बेखबर। रात के अंधेरे में जहाज़ के कैप्टन ने एक शॉर्टकट लेने की कोशिश की और वो शॉर्टकट एक अंडर वाटर रीफ से जा टकराया। जहाज़ में एक बड़ा छेद हो गया, पानी भरने लगा तेजी से और देखते ही देखते सेलम एक्सप्रेस 30 मिनट के अंदर समुद्र की गहराइयों में चला गया। उसके साथ 470 से ज़्यादा लोग। उनमें से ज़्यादातर लोग जहाज़ के अंदर ही फंसे रह गए, बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। आज भी उस जहाज़ के अंदर उन लोगों के सामान हैं, उनके जूते, उनके बैग, उनकी यादें। और जो गोताखोर इस जहाज़ के अंदर गए हैं उन्होंने कहा कि वहाँ एक अजीब सी ठंडक है, एक भारीपन है, जैसे हवा में कुछ है, जैसे कोई वहाँ अभी भी मौजूद है। इसीलिए मिस्र की सरकार ने सेलम एक्सप्रेस को एक ऑफिशियल वॉर ग्रेव घोषित कर दिया है। कोई भी उस जहाज़ के अंदर से कुछ नहीं उठा सकता क्योंकि वह जहाज़ अब सिर्फ एक डूबा हुआ शिप नहीं है, वो 470 से ज़्यादा लोगों की कब्र है। और दोस्तों, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी तो हमने लाल सागर का सिर्फ एक हिस्सा देखा है। आगे जो बताने वाला हूँ वो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक ऐसा राज जो लाखों साल की कहानी है, एक ऐसा सच जो बताता है कि ये लाल सागर, ये समुद्र असल में क्या बनने वाला है। और यही वो सबसे बड़ा रहस्य है जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। दोस्तों, अब तक हमने देखा लाल सागर का इतिहास, उसकी गहराइयों में दफन जहाज़, उसके ख़तरनाक राज। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो शायद आपने किसी किताब में नहीं पढ़ा, किसी स्कूल में नहीं सुना। एक ऐसा सच जो यह साबित करता है कि लाल सागर सिर्फ एक समुद्र नहीं है, यह धरती का एक जिंदा हिस्सा है। एक ऐसा हिस्सा जो हर साल, हर महीने, हर दिन बदल रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं लाल सागर बढ़ रहा है। जी हाँ, ये समुद्र हर साल करीब 1 से 2 सेमी चौड़ा हो रहा है। यह सुनकर लगता है अरे इतना तो कुछ नहीं, लेकिन रुकिए, यह 1 से 2 सेंटीमीटर हर साल लाखों सालों में एक विशाल महासागर बन जाएगा। इसके पीछे है एक फिनोमिना जिसे कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। धरती की सतह कई बड़े बड़े टुकड़ों में बंटी है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, और ये प्लेट्स लगातार हिलती रहती हैं, बहुत धीरे धीरे लेकिन लगातार। अफ्रीका और अरब की प्लेट्स जिनके बीच में लाल सागर है, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जैसे कोई दो दोस्त झगड़ा करके अलग हो रहे हो और उनके बीच की दूरी, वो दूरी लाल सागर भर रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आज से करीब 10 करोड़ साल बाद यह लाल सागर उतना ही बड़ा होगा जितना आज अटलांटिक ओशन है। यानी हम आज जिस लाल सागर को देख रहे हैं वो एक नए महासागर की शुरुआत है, एक ऐसे महासागर की जो अभी पैदा हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ईस्ट अफ्रीका में एक जगह है, इथियोपिया में।
जहां 2005 में जमीन में एक दरार आई। कुछ ही हफ्तों में यह दरार 60 की मी लंबी हो गई। वैज्ञानिक कहते हैं यही वो जगह है जहां लाखों साल बाद एक नया समुद्र बनेगा। धरती खुद अपना नक्शा बदल रही है और लाल सागर उस बदलाव का गवाह है। लेकिन अगर लाल सागर बढ़ रहा है तो इसका पानी इतना खारा क्यों है? दुनिया के ज़्यादातर समुद्रों में औसत सैलिनिटी यानी खारापन होता है करीब 3.5%, लेकिन लाल सागर में यह है 4.1%। यह फ़र्क छोटा लगता है लेकिन इसके पीछे की वजह बेहद दिलचस्प है। लाल सागर के आसपास कोई बड़ी नदी नहीं है जो इसमें मीठा पानी लाए। नाइल जैसी नदियां मेडिटेरेनियन में मिलती हैं, लाल सागर में नहीं। और ऊपर से यहाँ का मौसम इतना गर्म और शुष्क है कि पानी का इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण बहुत तेज होता है। पानी उड़ता है, नमक रहता है। इसीलिए यह समुद्र दुनिया के सबसे खारे समुद्रों में से एक है और इस खारेपन का एक अनोखा असर है यहाँ की समुद्री दुनिया पर। लाल सागर की अंडर वाटर दुनिया ये शायद धरती पर सबसे अनोखी जगह है। यहाँ पाई जाने वाली 1200 से ज़्यादा मछलियों की प्रजातियाँ हैं और इनमें से 10% से ज़्यादा प्रजातियाँ दुनिया में कहीं और नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ लाल सागर में। इन्हें कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज़, यानी ऐसे जीव जो सिर्फ एक ही जगह पाए जाते हैं। लाल सागर के खारे पानी में, उसकी गर्म धाराओं में, उसकी अनोखी रासायनिक बनावट में इन जीवों ने खुद को ढाल लिया है। लाखों साल की इवोल्यूशन एक ऐसी दुनिया बनाती है जो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ के कोरल रीफ्स यह दुनिया के सबसे टिकाऊ कोरल रीफ्स में से हैं। जब दुनिया भर के कोरल रीफ्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मर रहे हैं, ब्लीच हो रहे हैं, लाल सागर के कोरल्स अभी भी जीवित है। वैज्ञानिक अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये कोरल्स इतनी गर्मी में कैसे जिंदा रहते हैं, जैसे ये समुद्र अपने खजाने की खुद ही हिफाजत करता हो। और अब वो सवाल जो मैंने इस पूरी कहानी की शुरुआत में आपसे पूछा था, मूसा का चमत्कार लाल सागर का 2 हिस्सों में चिरना, क्या इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? 2010 में नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च पब्लिश की। उन्होंने कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से यह साबित करने की कोशिश की कि क्या किसी नेचुरल फिनोमिना की वजह से लाल सागर का पानी 2 हिस्सों में हो सकता है, और उनका जवाब था हाँ। अगर एक बहुत तेज हवा करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कई घंटों तक एक ही दिशा में चले तो पानी को एक तरफ धकेल सकती है और बीच में कुछ घंटों के लिए एक उथला रास्ता बन सकता है, एक ऐसा रास्ता जिस पर से लोग पैदल गुजर सकें। वैज्ञानिकों ने कैलकुलेट किया कि अगर यह विंड इवेंट हुआ होता तो रास्ता करीब 4 घंटे तक खुला रह सकता था और जैसे ही हवा रुकती पानी वापस उसी जगह भर जाता तेजी से। यानी अगर उस वक्त कोई सेना उस रास्ते पर हो तो वो डूब जाती। तो क्या यह सब एक नेचुरल कोइंसिडेंस था या फिर कोई ऐसी शक्ति थी जिसने उस हवा को उस वक्त उस जगह चलाया? यह सवाल साइंस आज तक पूरी तरह जवाब नहीं दे पाई। और वो रथों के पहिए जो समुद्र की तलहटी में मिले, उनका क्या? वो आज भी वहाँ हैं, हजारों साल बाद भी। जैसे ये लाल सागर इस घटना का सबूत अपनी गहराइयों में दबाए रखना चाहता हो। लाल सागर ये सिर्फ पानी का एक बड़ा हिस्सा नहीं है, यह धरती का वह हिस्सा है जहाँ इतिहास बना, जहाँ चमत्कार हुए, जहाँ इंसानों ने अपनी जानें गंवाई, जहाँ जहाज़ों ने अपनी आखिरी सांस ली और जहाँ धरती खुद बहुत धीरे धीरे अपना रूप बदल रही है। ये समुद्र जीवित है, ये सोचता है, ये रहस्य छुपाता है और हर बार जब कोई इसकी गहराइयों में उतरने की कोशिश करता है, ये उसे एक नया राज दिखाता है, एक नया सवाल देता है। और इस लाल सागर की सबसे बड़ी बात, ये ख़त्म नहीं होता, इसकी कहानी ख़त्म नहीं होती। हर साल नए जहाज़ मिलते हैं, नए राज सामने आते हैं, नई डिस्कवरीज होती हैं। जैसे यह समुद्र हमें बुलाता हो, कहता हो आओ और मुझे जानो, अगर हिम्मत है तो।
दोस्तों, इस पूरी कहानी में आपने जाना लाल सागर का विशाल आकार, उसके नाम का रहस्य, मूसा के चमत्कार का सच, दाहब ब्लू होल का खौफ, एस थिसलगम और सेलेम एक्सप्रेस की दर्दनाक दास्तान, और ये सच कि लाल सागर एक दिन एक नया महासागर बन जाएगा। यह सब एक ही समुद्र में, एक ही जगह में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो अभी इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही और कहानियाँ लाते रहते हैं जो आपको हैरान करे, जो आपको सोचने पर मजबूर करे, जो आपको बताए कि यह दुनिया जितनी हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा अनोखी है। और अगले वीडियो में हम एक ऐसी मिस्ट्री लेकर आ रहे हैं जिसके बारे में आपने शायद कभी सुना ही नहीं होगा। एक ऐसी जगह जो नक्शे पर तो है, लेकिन जहां जाने की हिम्मत आज तक किसी में नहीं हुई। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से दफन है और हम उसे आपके सामने खोलने वाले हैं। उस वीडियो को मिस मत करना। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे ही वो वीडियो आए आपको सबसे पहले पता चले। मिलते हैं अगली बार एक नए रहस्य के साथ।